जय सीताराम। आराम से महाराज। तो दोस्तों एक ये कुटिया देखिए रसोई तैयार हो चुकी है कुछ इस प्रकार। जो भोजन भंडारा 3 दिन बन रहा है यहीं पर। ये देखिए इधर पूरी ही सब्जियां तमाम प्रकार से। हम अपने पूछेंगे क्या चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। है तो जहाँ भी होता है कहीं भी होता है पूजा पाठ देव धर्म दान पुण्य तो वहाँ गुरु जी के नाम लिया जाता है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं संत बिहारी गांव की कुटिया पर। जो आज 3 दिन से महाराज जी के यहाँ कुटिया में अन्नकूट भंडारा चलेगा और जितने भी यहाँ रहेंगे जो गांव बस्ती या संत महात्मा जो भी पहुंचेंगे उनके लिए तो प्रसादी होगी। तो आइए कुछ जो भी छोटी मोटी सेवा हो सकेंगी तो महाराज जी तक सेवा पहुंचाते हैं। और गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचती है तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक भक्त जी आ रहे हैं कुटिया से ही, तो सब लोग फिर साथ में लेकर के चलते हैं। जय सीताराम। आराम से महाराज। ये बोरी ऊपर रखिए। अरे नहीं महाराज जी दूसरा ले लो, एक हम ले रखिए आप रखिए। अरे एक हम ले लेंगे ना। अरे आप एक ले लीजिए, एक हम एक वो ले लेंगे, एक हम ले लेंगे। हाँ नहीं, एक वो ले लेंगे एक हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार का देखिए कितना ज्यादा धूप है आज। और यहाँ से हम लोग को जाना है अंदर की ओर। महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। 2 बोरी इधर है, 1 बोरी लिए हुए हैं, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार, ये देखिए 3 मूर्ति। एक ये है जो कैमरा संभालते हैं, यही है जो बहुत लोगों का कहना था कि दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए, और ये महाराज जी की कुटिया से आए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं कुटिया पर और काफ़ी भक्तों की संख्या भी है। देखिए कुछ माताएं हैं, देख पा रहे होंगे। ये जो सब भंडारे में आई हुई हैं, जो बस्ती या गांव टोला से हैं, सब इधर उधर से। और ये देखिए सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और महाराज जी की कुटिया का भी काफ़ी सुंदर लगने लगी है क्योंकि बहुत काम भी हुआ है कुटिया में। और ये देखिए ये अन्नकूट भंडारा चल रहा है महाराज जी की कुटिया में। ये देखिए ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे या गरीब लोग होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर भंडारा होता है। तो दोस्तों एक ये कुटिया देखिए रसोई तैयार हो चुकी है कुछ इस प्रकार। जो भोजन भंडारा 3 दिन बन रहा है यहीं पर। ये देखिए इधर पूरी ही सब्जियां तमाम प्रकार से। और इधर यहाँ पर नई कुटिया तैयार हो गई है महाराज जी की, जो माता जी का सहयोग है। अभी महाराज जी से वार्तालाप करेंगे। दोस्तों जो ये बच्चे भोजन कर रहे हैं, वास्तव में दोस्तों इनकी स्थिति जब कभी आप देखेंगे तब समझ पाएंगे कि कैसे बच्चे हैं। ये इनके माता पिता लकड़ियां काट करके इनका पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों कहा जाता है अन्नदानम महादानम विद्यादानम तथा च अन्नदानम समम दानम ना भूतम ना भविष्यति। दोस्तों ये भोजन जो कराया जा रहा है ये भी भोजन बहुत कठोरता से आया है। आइए महाराज जी से कुछ पूछते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। जय कामतानाथ की जय हनुमान जी। जय समय भर भर कुटिया में भंडारा चल रहा है, खूब बढ़िया जी। अभी शंकर जी विराजमान हो रहे हैं जी प्रभु। तो मान लीजिए कि आपके कुछ माध्यम से मिल रहा है जी प्रभु। महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी छोटा हाँ तो उसी के माध्यम से जो है से भंडारा चल रहा है जी प्रभु। जी। तो 27 तारीख से 30 तारीख तक के जो है चलेगा। कम से कम 200 मूर्ति 250 के चलता है। सुबह बाल भोग चाह, अभी प्रसाद, रात्रि में भी प्रसाद, शाम को चाह नाश्ता। महाराज जी हम देखते हैं कि महाराज जी अन्य दिनों में जब पहले हम आते थे महाराज जी कुटिया, महाराज जी कभी देखते थे कि एक टाइम भोजन भी नहीं रहता था, लेकिन आज महाराज जी कुटिया में भंडारा भी 3 दिन ये लगातार महाराज जी चल रहा है। 4 दिन कल से चल रहा है जी। अच्छा। और 2 दिन हो गया। महाराज जी व्यवस्था कहाँ से हो रही है? व्यवस्था बस भगवान जाने, आप लोग जहाँ से कर देते हैं वो उसी माध्यम से चल रहा है। अच्छा, राम जी की कृपा से चल रहा है। कृपा से जी जी। कोई मतलब ये नहीं कि जी नहीं, कोई प्रमुख कोई नहीं जी जी जी। जय हो महाराज जी। एक सबसे अच्छी कुटिया महाराज जी आपकी तैयार हो गई थी, ऊपर महाराज जी इसको बना दिए हैं जी जी। क्या कारण था ऐसा बनाना? ये इसलिए है कि थोड़ा साधु का क्या होता है कि वहाँ बैठने उठने का है, जैसे हवन पूजा जो भी करना है, जैसे कुछ भजन जो भी करना है तो कुश का जो होता है क्योंकि वो प्योर कुश का है, उसमें कोई चीज दूसरा मिलावट नहीं है। तो कुछ भगवान का कृपा होता है, संत लोग हों चाहे भगत लोग हों
तो कुछ क्या होता है कि उसके पास बैठने से भी पराचित करता है, क्योंकि ऊपर में वो कुश का बना हुआ है। और कहा गया है कि कुश का चटाई का बहुत महत्व दिया जाता है, मगर आप कुश का चटाई का नाम से अनेक रंग के चटाई मिलता है सियाराम जी। जी तो ये महाराज जी इसके नीचे ही कुटिया भी बनाएंगे क्या भजन साधना की? हाँ, यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक बना रहेगा और इसको और थोड़ा सा नीचे कर देंगे जी। और इसमें जो है से चाट लगा देंगे इसी तरह बनवा के, कि जैसे बारिश होगा तो उसको लटका दिया जाएगा, बारिश नहीं होगा तो खड़ा रहेगा। उसको इस ढंग से बनवाएंगे तो बारिश के समय में नीचे आ जाएगा और ऐसे समय में ऊपर हो जाएगा। जी सरकार। हाँ और महाराज जी इधर एक नई कुटिया भी तैयार हो गई। जी हाँ, एक थे माता जी, तो उनके माध्यम से कुछ सहयोग हो गया था, ईटा उटा सीमेंट उमेंट गेट उट। तो दोस्तों ये जो कुटिया महाराज जी की तैयार हुई है, ये साधु संतों के लिए महाराज जी ने तैयार किया है जी। तो महाराज जी इसमें संत महात्मा रहेंगे जो भी आएंगे? जी हाँ, जो भी आएंगे। अभी भी देखिए संत लोग का आसन लगा हुआ है। इधर देखिए कोठार अभी बना हुआ है, देखिए सब साग उग है, देखिए सब रखा हुआ है। ये भंडारे के लिए साग सब्जी व्यवस्था कर दी गई है, ये देखिए। और 2 गेट लगाए गए हैं, एक गेट इधर है। और ये महाराज जी ये जो सिंह लगाए गए हैं महाराज जी काहे के लगे हैं? ये बरसिंघा बोला जाता है। बरसिंघा जी, मतलब ये 12 सिंघा जी के जी जो सिंह होते हैं जी जी वो है। जी। ये महाराज जी ऊपर रखा, थोड़ा सा एक बार भक्तों को दिखा दे। ये देखिए दोस्तों, ये संत महात्माओं को जंगल में रहते हैं तो ये सब मिल जाता है। ये देखिए देखिए कैसे मिला होगा ये संत महात्मा जी को, आप लोग समझ सकते हैं। ये लकड़ी के जाते थे ना जी जी जी, तो अच्छा, लकड़ी के लिए जंगल में जाते थे तब ये मिल गया। जी जी जी। और महाराज जी ये कुटिया बनने से कितना आरामी हो गई है? कुटिया बनने से बहुत आराम हो गया है। जय हो प्रभु। महाराज जी जो ये कुटिया बनाने महाराज जी सहयोग रहा, तो महाराज जी हरियाणा से रोहतक से महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी आसानंद माता जी हैं जी, इनका सहयोग था आपको। महाराज जी समय उनका थोड़ा सी तबीयत भी खराब है, नहीं तो हमारे तरफ से उनके कामतानाथ का कृपा हो कि जैसे जिस प्रकार से हमको मदद किए हैं माता जी और संत का कुटिया बनाए, वो तो ज्ञाता है, उनके तो सब जानकारी है। हाँ, तो उनके लिए तो हम कुछ उनको बता भी नहीं पा सकते हैं, क्यों उनके सामने हम बाल रूप में हैं, बालक के रूप में। तो माता जी आप हमको बहुत सहयोग किए हैं, आपका हमारे ठाकुर जी कृपा करें आपका कि आप भी माने स्वर्ग लोक में इसी प्रकार के आपका भी व्यवस्था भगवान दें। तो महाराज जी अब ये ठीक है कुटिया आपके लिए आनंद है, आरामदायक जी है? हाँ, खूब आरामदायक। सामान देखिए सब व्यवस्था हो गया, नहीं तो अभी बंदर रहे वो रे। तो इस कुटिया के बनने से बहुत आराम हो चुका है महाराज जी को। जी, पूरी साग सब्जी जो भी महाराज जी का रखा हुआ है, बाकी जो भी सामान रहता है, या कोई भी अतिथि या कोई भी संत महात्मा देखिए तमाम वही झोला इधर उधर सब बैठे हैं पेड़ों के नीचे जी, और बहुत सारे यहाँ पर। और महाराज जी भोले बाबा जो विराजमान कर रहे हैं महाराज, थोड़ा सा उनका अगर दर्शन संभव हो जी। नहीं संभव तो अभी सेन में है, मगर हम दिखा देंगे उनको। अन्न में सेन करवाए हुए हैं। अच्छा जी, उनका ये देखिए बेदी बना हुआ है जी, ये उनका बेदी बना हुआ है ये जी। और पूजा पाठ महाराज जी 3-4 दिन लगातार? जी हाँ, 4 दिन होगा सरकार। ये देखिए जी। और यहाँ पर विराजमान है और अखंड दीपक भी जल रहा है। वैसे सरकार इसमें उनको अन्न में सेन करवाया गया है। अच्छा प्रभु जी। जी। शुरुआत महाराज जी कहे से हुआ था? शुरुआत इनको जल में सेन करवाया गया है। जल से? जी देखिए यार। हाँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार। अच्छा महाराज जी इसमें राशन जो महाराज जी रहता है वो भी किया जाता है? जी जी, वो अन्य में सेने होते हैं। जी जी। और महाराज जी कल काहे से हुआ जाएगा? कल जो है पहला नंबर इनको फूल में होगा। अच्छा। फिर इनको जो है से सेजिया में होगा। जी जी, कल। हाँ। और महाराज जी गौ माताएं भी इस समय अभी 2 गौ माताएं हैं? जी हाँ, खूब सुखी में है गौ माता भी। हाँ कोई जी हाँ, गौ माता भी खूब सुखी में है संत कृपा से। ये गौ माता है जी, जो 2 सुंदर सुंदर गौ माताएं महाराज जी रखे हुए हैं। ये देखिए। और भक्त जी ने कूलर महाराज जी को प्रेम भेंट किया था। जी जी। महाराज जी इसको एक भी बार कभी भी नहीं यूज किए, न कभी भी उपयोग किए। हम इतने पास जा रहे हैं लगभग 2.5 साल से, कभी भी नहीं देखे। ये सदैव गौ माताओं को लगा रहता है जी। तो महाराज जी आप कहीं नहीं लगाते हैं इसे? सरकार देखिए, अब हमारा क्या है कि हमारे राम जी यहाँ चित्रकूट में जी 12 बरस बिताए हैं और बहुत विपद से बिताए हैं, इसीलिए इसको तपोभूमि कहा जाता है। और जब हम इसका ऐश मौज करेंगे तो क्या कर पाएंगे? कम से कम जितना भगवान राम जी किए हैं उतना नहीं कर पावे,
तो उनका कुछ थोड़ा बहुत जैसे तपस्या में रहे हैं, खाली पेट चले हैं और उघार रहे हैं, वस्त्र हल्का पहन के रहे हैं, बगैर पंखा बगैर कूलर का रहे हैं। तो उसी प्रकार के हम भी सोचते हैं कि जब चित्रकूट धाम में हमारे प्रभु श्री राम जी जब इस तरह से 12 वर्ष बिता दिए, तो हम तो उनके सामने में कुछ है भी नहीं। तो जितना भी जो भी हो, नहीं कुछ हो तो ये तो कम से कम नियम हो कि पंखा कूलर का थोड़ा हवा नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई भगत जगत आ जाते हैं तो उनके दौड़ में बैठ जाते हैं, ये अलग बात है सिया राम जी। हाँ, मगर अपने को शौक से हम नहीं सोते हैं पंखा पर कूलर पर। जी महाराज जी, कितना वर्ष हो चुका है आपको यहाँ विराजमान? यहाँ तो मान लीजिए कि अपने को विराजते इस आश्रम पे मान लीजिए 16-17 साल से तो कम नहीं हुआ होगा। महाराज जी, कमरा बन गया लेकिन महाराज जी फिर भी आप कांच कुसा की अपने लिए कुछ? जी हाँ, हम कमरा में नहीं सोते हैं सरकार। अच्छा जी जी, आप कांच कुसा की? हाँ, उसी में सोएंगे सरकार। पक्का के भी बना रहेगा ना जो, तो हम पक्का के ऊपर में बना के सोएंगे, मगर उसी में सोएंगे। जी प्रभु जी। महाराज जी, अन्नकूट लगभग 3-4 दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा सरकार। महाराज जी, भगवान कृपा से महाराज जी कैसे संभव हो पाएगा, कैसे चलेगा पूरा? रोज 100-200 आप मैं 100-200 मूर्ति ऐसे करके आप मान लीजिए कि 800-700 मूर्ति कहिए। क्यों? जैसे सुबह से इन लोग को चाह नाश्ता दिया जाता है, फिर अभी जो है 12 बजे से पंगत चालू हो जाता है। अभी देखिए पंगत चालू है, और फिर शाम को इन लोग आएंगे, फिर चाह सब पियेंगे, बच्चा हो जो भी हो सब फिर चाह पियेंगे, और कुछ जैसे नाश्ता पानी मन होगा देने का तो वो मिल जाएगा। और फिर रात्रि में 8 बजे इनको घड़ी देख के फिर ये लोग भोजन करेंगे 8 बजे से 10 बजे तक। जी सरकार। तो ये मान लीजिए कि 250 मूर्ति का एक टाइम का सेवा है, तो इसको 4 टाइम सेवा हो रहा है सरकार। 15 दिन पहले हम जब आए थे पिछली बार, महाराज जी देखे थे कि कुटिया में आटा नहीं था। जी आटा खत्म था। लेकिन महाराज जी अचानक से महाराज जी भगवान कृपा से भंडारा चलने लगा। जी महाराज जी राम जी की अद्भुत माया है। जी जी हाँ, एक भगत है कि कहा है आपका, तो वो मदद कर देते हैं। जी, और आपके माध्यम से भी मदद हो रहा है खूब। बस तो 2 ये मान लीजिए गुजरात के हैं, तो वो कुछ कुछ मदद कर देते, इसमें भी मदद किए हैं। और अभी तो आप सब सामान लेके आए हैं, अभी तो और आप मदद करिएगा। बस महाराज जी उसमें जो भी छोटा मोटा ज्यादा नहीं खूब है हमारे लिए। जी जी। तो महाराज जी सभी भक्तों को महाराज जी जो ये गुरु पूर्णिमा आ रही है महाराज जी, क्या भक्तों को भी महाराज जी संत सेवा के लिए महाराज जी गरीबों को जो भोजन भंडारा चलता है, अन्नकूट चलता है, तो महाराज जी क्या इसमें भक्तों को सहयोग करना चाहिए? भगत को सहयोग करना चाहिए। जी, भगत को सहयोग इसलिए करना चाहिए कि एक पहला क्या होता है, गुरु जी का नाम से पूजा होता है। गुरु जी के नाम से जो है उस दिन गुरु जी के नाम से अन्न क्षेत्र चलता है। तो हमारे तो देखिए आश्रम में बहुत भगवान का कृपा है अबरी कि गुरु जी के नाम से देखिए 4 दिन पहले से 2 दिन पहले से भंडारा चालू है, और गुरु पूर्णिमा के बिहान होके चलेगा। तो हम तो बहुत मानते हैं, और जो भगत इसमें सहयोग कर रहे हैं तो उनके बहुत कृपा होगा, उनके गुरु जी का कृपा होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहाँ भी होता है, कहीं भी होता है पूजा पाठ देव धर्म दान पुण्य, तो वहाँ गुरु जी के नाम लिया जाता है। गुरु जी क्या होते हैं, स्वर्ग लोक जो है, नरक लोक, जैसे हम लोग इसको पहला नंबर मर्त भुवन कहा जाता है। ऐसे ठेठ भाषा में हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, रे नरक है रे, यहाँ बड़ी कष्ट होता है। वहाँ भगवान के पास स्वर्ग लोक है नहीं, स्वर्ग लोक यहाँ है, यहाँ हम लोग का स्वर्ग लोक है, और वहाँ भगवान का स्वर्ग लोक है। तो हम लोग जैसा कर्म करेंगे तो हम लोग का वैसा स्वर्ग लोक में यहाँ फल मिलेगा। और जब कर्म हम बुरा कर्म करेंगे तो हमको यहाँ स्वर्ग लोक है, मगर यहाँ भी बुरा हमको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है किसी को बुरा ना करो, भला हो तो भला कर दें मगर बुरा ना करें। जी सरकार। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, और जिनकी जो इच्छा होगी महाराज जी जरूर आपका सहयोग जी जी। नहीं तो अभी देखिए 2 दिन और बचा है, तो कृपा करके जो भी आपका चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो 2 दिन के लिए कुछ भी कम से कम नहीं देसी तो 1 कुंटल तक के मदद कर दें, और कुछ तेल मदद कर दें, तो हमारा 2 दिन में खींच लेंगे भगवान कृपा से। और गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद उन लोग का, गुरु जी का सभी को रहेगा, शुभकामना रहेगा हमारे गौ माता गौशाला से। हनुमान जी भोले बाबा नर्मदेश्वर महादेव यहाँ विराजमान हो रहे हैं परसों, तो उनके तरफ से सभी को जय जयकार है। जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शन किए हैं नर्मदेश्वर भगवान का, उनके नर्मदेश्वर भगवान कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गो।